हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ईपीएस जानना जितना ज़्यादा ज़रूरी था उससे भी ज़्यादा जानना ज़रूरी आपके लिए डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको, ये कैसे कैलकुलेट होती है ये बताऊंगा, और क्यों इम्पोर्टेंट है डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से भी ज़्यादा। देखिएगा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पतला कर देना, किसी भी चीज़ को थोड़ा घटा देना। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में कंपनी की अर्निंग पर शेयर घट सकती है कुछ ऐसे कारणों से, जो कि आज जिस दिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ईपीएस, उस दिन ऐसे कोई कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कंपनी ने कोई ऐसी ओब्लिगेशन एक्सेप्ट कर रखी है जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर घट सकती है। तो जो घटने के मुख्य कारण हैं, उन घटने के कारणों को बोला जाता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का उदय हो जाना। यानी कि आगे चल के भविष्य में कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। और ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ये मैं आपको 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, जो कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, कंपनी जो भी पैसा कमा रही है, मान लीजिएगा कंपनी 1 लाख रुपए कमा रही है और कंपनी के 20,000 शेयर हैं। तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो है 20,000 शेयर हैं, तो यानी कि प्रत्येक शेयर पर, हर एक शेयर पर कंपनी बेसिक ईपीएस कमा रही है 5 रुपए। लेकिन कंपनी ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जहां पर कि आज जो बाजार भाव है, मान लीजिएगा बाजार भाव शेयर का 100 रुपये है, और कंपनी ने ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वारंट के रूप में, या तो कंपनी के प्रमोटर से या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, कि वो आपको 90 रुपये में शेयर इशू करेगी। यानी कि बाजार भाव से भी सस्ता शेयर, यानी कि 90 रुपये में देगी। यानी कि जो भी कमाई होगी वो जो है कुल मिलाकर उन शेयर होल्डर्स को भी होगी जो भविष्य में आने वाले हैं, लेकिन उनको सस्ते रेट में जो है शेयर दिए जा रहे हैं। यानी कि जो बाजार भाव से सस्ते रेट में, यानी कि 10 रुपये सस्ता शेयर जो देंगे, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास या मेरे पास वो शेयर है तो 100 रुपये के बदले में हमें 5 रुपये की कमाई हो रही है। जबकि नया व्यक्ति जो आएगा वो 90 रुपये के ऊपर 90 रुपये कंपनी को देके 5 रुपये की कमाई करेगा। तो इसका मतलब है कि जो हिस्सा होगा वो हमारा कम हो जाएगा। यानी कि जो नए शेयर जुड़ेंगे वो सस्ते रुपए वाले जुड़ेंगे, और कमाई के अंदर हिस्सा जो है वो बराबरी का लेगा। तो जिसकी वजह से जो ईपीएस है वो आगे चल के भविष्य में कम हो सकती है, हुई नहीं है, लेकिन अगर सेम अर्निंग को अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के साथ कंसिडर कर लें तो ईपीएस क्या होगी। दूसरा कारण जो है होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर घटना। वारंट के अलावा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कोई सस्ते में शेयर दे रही है, तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते में शेयर देती है तो वो वारंट वाली स्थिति ही होती है। तो इस स्थिति के अंदर हालांकि थोड़ी अकाउंटिंग होती है, क्योंकि जितना डिस्काउंट दिया जाता है वो आज की डेट में कंपनी साथ साथ कैलकुलेट करती है। तो ये जो डाइल्यूशन होता है कि जितना सस्ता शेयर दिया जाएगा या तो वारंट के रूप में या एम्प्लॉयज़ को इसोप के रूप में, उनकी वजह से ईपीएस भविष्य में चलकर कितनी घट सकती है, वो असर अगर आज की ईपीएस हम कैलकुलेट करें तो हम बोलेंगे कि ईपीएस डाइल्यूट हो सकती है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा बेसिक ईपीएस से कम होती है। तो पहला रीज़न मैंने आपको बताया, डाइल्यूशन ड्यू टू द शेयर वारंट्स और ईसोप, यानी कि इन कारणों से। दूसरा कारण होता है जो कि होता है रिडीमेबल डिवेंचर्स। अब जो रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं, जो डिवेंचर्स आपने रिडीम करने हैं लेकिन वो फुली कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स हैं, जब वो रिडीमेबल होंगे तो रिडेम्पशन की शर्त के साथ ये लिखा हुआ है कि वो चाहें तो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में बदल लें। तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में होगा कि कंपनी को इंटरेस्ट की तो ज़रूरत नहीं होगी पे करने की, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट तो बढ़ जाएंगे, कंपनी के प्रॉफिट तो बढ़ जाएंगे, लेकिन डिवेंचर्स के बदले में कंपनी को नए शेयर देने पड़ेंगे। तो हम ये मानते हुए कि जो इंटरेस्ट है वो तो नहीं देना पड़ेगा, वो तो हम अपने प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं, और जो डिवेंचर्स इशू करेंगे वो नंबर ऑफ शेयर्स में जोड़ देते हैं। बेशक से वो भी इशू नहीं हुए, भविष्य में होंगे। तो जो नई ईपीएस कैलकुलेट होगी वो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। तो पहला असर मैंने आपको बताया वारंट्स का या इसोप का, और दूसरा हो गया कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं या तो पार्टली या पूरी पूर्णतः या जो है फुली कन्वर्टेबल, या सारे के सारे जो है इक्विटी शेयर्स के रूप में बदलेंगे, तो इसकी वजह से भी इक्विटी डाइल्यूट होती है। तो जो अर्निंग पर शेयर डाइल्यूशन का दूसरा था वो था जो है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इसी के साथ साथ तीसरा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जिनको कंपनी पे डिविडेंड लेने का राइट होता है, और जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो पहले
जो है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा प्राप्त करने का राइट होता है। तो ऐसे दो राइट होने की वजह से उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोला जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो राइट होते हैं, एक तो डिविडेंड लेने का, जब कब तक कंपनी चलेगी तो डिविडेंड पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड का राइट, इसलिए प्रेफरेंस होता है। दूसरा जो बेनिफिट है कि जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो उसको जो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो इक्विटी होल्डर से पहले प्राप्त होगी कंपनी से। तो इन दो रीजंस की वजह से उनको बोला जाता है प्रेफरेंस होल्डर्स। अब ऐसे प्रेफरेंस जो शेयर्स हैं वो विद इन ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स कंपनी को रिडीम ही करने पड़ते हैं। तो 20 साल से ज़्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होते नॉर्मल केसेस के अंदर। तो जब ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको भी इक्विटी शेयर्स में बदला जा सकता है या बदले में पैसे दिए जा सकते हैं। अगर बदले में पैसे दिए जाते हैं शेयर्स या डिवेंचर्स के बदले में तो कोई डाइल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में कंपनी भविष्य में चल के नए इक्विटी शेयर्स देगी, कंपनी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है प्रेफरेंस होल्डर्स के साथ कि उनको इक्विटी शेयर्स में बदला जा सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनको डिविडेंड तो नहीं देना पड़ेगा, तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे जितना कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो, लेकिन साथ साथ कंपनी के भविष्य में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से कंपनी की ईपीएस घट सकती है। तो तीनों जो मैंने आपको केसेस बताए जिसमें मैंने ईसोप और वारंट्स बताए, रिडीमेबल जो डिवेंचर्स हैं जो कि कन्वर्ट होंगे, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स हैं पार्टली या फुली, तो कन्वर्टेबल इक्विटी डिवेंचर्स, और इसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इन सब के कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो इन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की वजह से कंपनी की ईपीएस रिड्यूस हो सकती है, और अगर उन सब का असर आज ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त हम समावेश कर लें, उसको शामिल कर लें, तो जो हमें ईपीएस कैलकुलेट होती है वो डाइल्यूटेड ईपीएस होती है। हालांकि देखिएगा जो डिवेंचर्स वाले केस के अंदर है वहाँ पर एक थोड़ा बेनिफिट भी होता है कंपनी को कि अगर कंपनी जो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है उसको टैक्स के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट देती है तो कंपनी को टैक्स की सेविंग होती है, तो कंपनी के हाथ से वो टैक्स सेविंग भी चली जाती है, तो उसको नेट ऑफ टैक्स जो है कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से जो डाइल्यूटेड ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, यही एक शेयर होल्डर को देखनी चाहिए। बेसिक ईपीएस तो केवल आज की कैलकुलेशन है, क्योंकि हम शेयर्स में निवेश करते हैं भविष्य के लिए, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेशियो है वो बेसिक ईपीएस से भी ज़्यादा डाइल्यूटेड ईपीएस है। तो देखिएगा नेट इनकम जो भी हम करते हैं, जो भी पैट जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद हम क्या प्लस करेंगे, अगर नॉर्मल केस में इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, ये जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं तो इनसे डिवाइड करके हमें बेसिक ईपीएस मिलती है। अभी भी ये मानते हैं कि अगर इंटरेस्ट अगर ना देना पड़ता और वो बदले में डिवेंचर्स इशू हो जाते तो जो भी डिवेंचर्स कन्वर्ट होंगे डिवेंचर टू इक्विटी जाएगी, उनके नंबर्स यहाँ पे हमने ऐड कर देना, तो इंटरेस्ट ऐड कर देना, इसके साथ साथ प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐड कर देना है अगर वो कन्वर्टेबल है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह नए इक्विटी शेयर्स जो होंगे, और इसके अलावा जो वारंट्स हैं उसके बदले में जो इक्विटी शेयर्स आएंगे, तो इन सब के नंबर्स नीचे जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर के अंदर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू जोड़ दी जाती है, और उसके बाद जो ईपीएस कैलकुलेट होती है उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। ये जो वेटेड एवरेज शेयर्स इक्विटी के निकलते हैं तो यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि बाजार भाव और इक्विटी के जो एक्सरसाइज प्राइस है, यानी कि जितना रुपए आप वारंट के होल्डर से लेंगे उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही केवल डाइल्यूट करता है। तो ये नहीं कि पूरी कीमत ले लोगे तो डाइल्यूशन नहीं होता, तो वहाँ पर हमें इसको देखना पड़ता है कि कितने जो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें केवल डाइल्यूटेड शेयर्स को ही हम इक्विटी के नंबर्स में ऐड करते हैं, तो जितना सस्ता देंगे उतना। तो इससे शेयर होल्डर को ये पता चल जाता है कि भाई साहब आज तो कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, लेकिन कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरीके के कि आगे चल के ये प्रॉफिट हमारी जेब में आएगा ही नहीं। तो बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे जिनकी ईपीएस तो बहुत अच्छी होती है लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस नीचे की तरफ होती है। मान लीजिए अगर एक कंपनी की ईपीएस है 10 रुपये, लेकिन कंपनी ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स को जो ईपीएस है वो 10 नहीं आएगी, बल्कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से 7 रुपये ही आएगी। तो शेयर होल्डर को 10 रुपये नहीं देखना है, क्योंकि वो निवेश करता है भविष्य के लिए, तो उसको 7 रुपये के हिसाब से ही जो है अपना निवेश करने का फैसला लेना चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।